रघु, हिसाब के मुताबिक तुम पर 50,000 रुपए का कर्ज है। 3 साल पहले बीज और खाद के लिए लिया था। अब समय हो गया है चुकाने का। ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी उधार नहीं लिया। मैं रोज की कमाई से सब खरीदता हूँ। हिसाब जुबान से नहीं, कागज से चलता है रघु। 1 महीने का समय है, पैसा दे देना, नहीं तो जमीन मेरी। किसने मेरी नींद तोड़ी है? कौन है जो अपनी किस्मत से खेलना चाहता है? गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, छत पर पुरानी खपरेल, और उस झोपड़ी के सामने हर सुबह सूरज निकलने से पहले एक आदमी अपने कंधों पर अपनी जिंदगी का बोझ उठा लेता था। उसका नाम था रघु। रघु के पास न धन था न दौलत, बस एक छोटी सी जमीन थी जो उसके पिता ने अपने खून पसीने से खरीदी थी, और एक सच्चा साथी, उसका गधा बादल। लेकिन बादल कोई साधारण गधा नहीं था। वो बोलता था, पर सिर्फ रघु से। रघु, तू रोज इतनी मेहनत करता है, कभी खुद से यह सवाल किया है कि यह मेहनत तुझे कहाँ ले जाएगी? क्या सिर्फ पेट भरने तक या इज्जत कमाने तक? क्योंकि मेहनत तब तक अधूरी है जब तक इंसान उसका मतलब न समझ ले। बादल, मेरे पिता कहा करते थे कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। रास्ता लंबा जरूर होता है पर मंजिल मिलती है। ये जमीन छोटी है पर मेरी पहचान है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। भानु सेठ के पास सब कुछ था, हवेली, नौकर, पैसा, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, संतोष। और कई महीनों से उसकी नजर रघु की जमीन पर थी, क्योंकि शहर तक जाने वाला नया रास्ता उसी खेत के पास से निकलने वाला था। अरे रघु, कितनी मेहनत करेगा? तेरी इस छोटी सी जमीन से क्या मिलेगा? अगर चाहे तो मैं तुझे अच्छा दाम दे सकता हूँ, बेच दे इसे, आराम से जिएगा। सेठ जी, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है। इसे बेचकर मैं शायद अमीर हो जाऊं, पर अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। भानु सेठ के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। भानु सेठ अपने मुनीम को इशारा करता है। मुनीम एक पुरानी बही खाता निकालता है। रघु, हिसाब के मुताबिक तुम पर 50,000 रुपए का कर्ज है। 3 साल पहले बीज और खाद के लिए लिया था। अब समय हो गया है चुकाने का। ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी उधार नहीं लिया। मैं रोज की कमाई से सब खरीदता हूँ। हिसाब जुबान से नहीं, कागज से चलता है रघु। 1 महीने का समय है, पैसा दे देना, नहीं तो जमीन मेरी। कभी कभी तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है कागज पर लिखा हुआ झूठ। रघु, सवाल ये नहीं कि सेठ झूठ बोल रहा है, सवाल ये है कि तू सच के लिए कितना सह सकता है। अगर कल तेरे सामने 2 रास्ते आएं, एक आसान झूठ का और एक कठिन सच का, तू कौन सा चुनेगा? मैं थक गया हूं बादल, लेकिन टूटना नहीं चाहता। अगर मेहनत करने वाला ही हर बार दबाया जाएगा तो फिर इंसाफ किसके लिए है? हवा तेज चलने लगती है, जैसे प्रकृति भी उसका सवाल सुन रही हो। उस रात रघु ने पहली बार अपनी मेहनत पर सवाल किया। पहली बार उसे लगा कि शायद दुनिया में सिर्फ सच्चाई काफी नहीं होती, उसे साबित भी करना पड़ता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत है। अगली सुबह रघु तय करता है कि वो ज्यादा लकड़ियां काटेगा, ज्यादा कमाएगा और कर्ज चुकाएगा, चाहे सच हो या झूठ। वो बादल के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। रघु, ज्यादा बोझ उठाने से हर समस्या हल नहीं होती। कभी कभी जिंदगी इंसान को परखने के लिए अजीब रास्ते दिखाती है। जब किस्मत सवाल पूछती है तो जवाब ताकत से नहीं, समझ से देना पड़ता है। जंगल के अंदर हवा कुछ अलग सी लग रही थी। अचानक रघु की नजर मिट्टी में आधी दबी एक पुरानी काली पड़ी चिराग पर पड़ती है। वो रुक जाता है। ये यहाँ कैसे? रघु, हर चमक सोना नहीं होती और हर शॉर्टकट मंजिल तक नहीं ले जाता। सोच समझकर कदम बढ़ाना। उसका हाथ चिराग को छूने ही वाला होता है। जंगल हमेशा से शांत था, लेकिन उस दिन उसकी खामोशी कुछ अलग थी, जैसे पेड़, पत्ते और हवा भी किसी अनदेखी घटना के गवाह बनने वाले हो। रघु के हाथ में वो पुरानी चिराग थी, काली पड़ी हुई, धूल से ढकी, पर उसके अंदर जैसे कोई राज बंद था।
रघु, मैंने तुझे पहले भी कहा है, हर चमकती चीज किस्मत नहीं होती। कभी कभी वह परीक्षा होती है, और परीक्षा में जल्दबाजी करने वाला हमेशा पछताता है। सोच ले, क्या तू सच में तैयार है किसी अनजानी ताकत का सामना करने के लिए? रघु जैसे ही चिराग को हल्के से रगड़ता है, काले धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता है और फिर धीरे धीरे एक विशाल आकृति सामने बनती है। लाल चमकती आंखें, भारी आवाज, एक जिन उसके सामने खड़ा था। किसने मेरी नींद तोड़ी है? कौन है जो अपनी किस्मत से खेलना चाहता है? रघु थोड़ा पीछे हटता है पर भागता नहीं। मेरा नाम रघु है। मैं अपनी किस्मत से नहीं, अपने हालात से लड़ना चाहता हूँ। जिनकी आंखों की चमक थोड़ी धीमी होती है। लोग मुझे बुलाते हैं दौलत के लिए, ताकत के लिए, बदला लेने के लिए। तू क्या चाहता है? बोल, क्या चाहिए तुझे? अगर मैं कहूँ कि मुझे अपनी जमीन बचानी है, तो क्या तू मेरी मदद करेगा, या मुझे भी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी? कीमत तो हर चीज की होती है इंसान, लेकिन मैं सौदे नहीं करता। मैं सवाल पूछता हूं, और जो मेरे सवालों का सच्चा जवाब देता है, उसे मैं उसका रास्ता दिखाता हूं। तो ठीक है, पूछो अपना सवाल। पहला सवाल, अगर मैं तुझे इतनी दौलत दे दूं कि तू भानु सेठ को खरीद सके, तो क्या तू उसे खरीद कर अपने जैसा बना देगा, या उसके जैसा बन जाएगा? अगर मैं उसे खरीद लूं, तो मैं भी वही करूंगा जो वो मेरे साथ कर रहा है। शायद ताकत इंसान को बदल देती है। मैं उसे हराना चाहता हूं, बनना नहीं। जिनकी आंखों में हल्की चमक उभरती है। दूसरा सवाल, अगर तेरे सच की वजह से तुझे सब कुछ खोना पड़े, तेरी जमीन, तेरी इज्जत, तो क्या तू फिर भी सच का साथ देगा? रघु की आंखों में अपने पिता की छवि उभरती है। मेरे पिता ने कहा था कि झूठ से मिली जीत असली हार होती है। अगर सब कुछ खोकर भी मैं खुद को पालूं, तो वो हार नहीं होगी। तीसरा और सबसे कठिन सवाल, अगर तुझे पता चले कि तेरे दुश्मन की लालच उसके अपने डर से पैदा हुई है, तो क्या तू उससे नफरत करेगा या उसके डर को समझेगा? डर इंसान को गलत बना सकता है, पर वो पूरी तरह बुरा नहीं बनाता। अगर मैं उसके डर को समझ पाऊं, तो शायद उसे बदल भी सकूं। जिनने पहली बार किसी इंसान को बिना लालच, बिना गुस्से के जवाब देते देखा था। रघु में डर था, पर नफरत नहीं। रघु, तेरे जवाब सच्चे हैं, लेकिन तेरी लड़ाई सिर्फ भानु सेठ से नहीं है। उसकी लालच के पीछे एक और साया है, एक अंधेरा असर, जिसे तू अभी नहीं देख सकता। बादल चौंक जाता है। क्या मतलब? क्या कोई और ताकत इस खेल में है? हर लालच के पीछे एक फुसफुसाहट होती है, और हर फुसफुसाहट का एक मालिक। अगर तू सच में अपनी जमीन बचाना चाहता है, तो तुझे उस साए का सामना करना होगा। अचानक आसमान में तेज रोशनी चमकती है। जंगल के दूसरे कोने में जैसे कोई तारा गिरा हो। वक्त आ गया है। अब कहानी में एक और किरदार आने वाला है, जो तेरी परीक्षा और कठिन बना देगा। कौन? जब सवाल बड़े हो जाते हैं, तो जवाब देने के लिए आसमान भी झुकता है। जिन गायब हो जाता है, जंगल फिर शांत। रघु के सामने अब सिर्फ झूठा कर्ज नहीं था, एक अनजानी ताकत थी, एक साया, और आसमान से गिरी वो रहस्यमयी रोशनी। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में हर बुराई का कारण कोई और होता है, या इंसान खुद अपने अंदर के अंधेरे को जन्म देता है? देखेंगे अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेस्ट पार्ट कमेंट करें।